दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। किसान आंदोलन के बारे में मोदी सरकार बैकफुट पर पहुँच गई है, ऐसी बातें होम मिनिस्टर जो है हमारे चाणक्य, मौजूदा आधुनिक चाणक्य हैं अमित शाह, जब उनसे जाके खट्टर मिले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कुछ ऐसी बात कही कि जिससे लगा कि अब वो पूरी के पूरी तरीके से बैकफुट पे आ रही है, क्योंकि जब डिगे ही नहीं किसान किसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा के सब डर दिखा लिए, तो ये बैकफुट पे आने शुरू हो गई है। ये बयान मोदी मीडिया में बिल्कुल गायब कर दिया गया, दिखा ही नहीं, लेकिन जो वहाँ मौजूद थे उन लोगों के बात आई है, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया से बात आई है, उससे एक बात पता चलती है। खबर है कि हाल ही में जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के एक कार्यक्रम, जिसमें किसान बिल के समर्थन में वो एक कथित किसानों के बीच में जाके एक रैली कर रहे थे, उसको नहीं करने दिया किसानों ने, उनका हेलीपैड ख़त्म कर दिया, बैरिकेड तोड़ दिया, सारा कुछ उनका इंतजाम धर्म भरम कर दिया। इस हादसे को जब आधुनिक चाणक्य गृहमंत्री अमित शाह तक पहुंची तो उन्होंने फौरन आदेश दिया, जब ये मिलने के लिए पहुंचे मनोहर लाल खट्टर, तो उन्होंने फौरन कहा कि भाई अब कृषि कानून के समर्थन में किसी भी किस्म के कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। भाजपा की जितनी भी शासित सरकार है वहाँ पर उन्होंने ये बात पहुँचा भी दी है। जनसत्ता ऑनलाइन के अनुसार हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर, जो उनके साथ थे जब वो अमित शाह से मिलने गए, उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए ये इस बात का खुलासा किया। ये वायरल भी हुई, लेकिन एक लिमिटेड तरीके से, बाकी जगह फ़ोन आ गए या जो कुछ भी हुआ वहाँ रोक दी गई ये खबर। उन्होंने अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया कि जब तक अगली सूचना मैं नहीं दूँ आपको, तब तक ऐसा कोई कार्यक्रम किसी भी राज्य में नहीं होना चाहिए, ये भी कहा उन्होंने। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार कृषि मंत्री तोमर ने कहा है कि अब सरकार किसानों के साथ होने वाली बैठकों में खुले दिमाग से बात करी। खुला दिमाग क्या, केवल बंद दिमाग से बात कर रही थी। जिस तरीके की तारीख पे तारीख रखी जा रही थी, तो ये बंद दिमाग चल रहा था। अब खुले दिमाग से बैठेंगे, खुले दिमाग से नहीं बैठेंगे, अब वो इस बात से बैठेंगे किस बात पे, समझौता करके, किसानों के से समझौता करके इस मामले को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। क्योंकि इसका असर देख लिया उन्होंने। हरियाणा में जो पंचायत चुनाव हुए उसमें हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वहाँ राजस्थान में जो चुनाव हुए वहाँ बीजेपी ख़त्म। बीजेपी के दो फाड़ कई जगह होने लगी है। राजस्थान में देख लीजिए, जो सिंधिया हैं, विजय राजे, वो अपना अलग पार्टी बनाने के चक्कर में उन्होंने जितने भी समर्थक हैं उनसे अपनी कमेटियां बनाने के लिए कह दिया है। ये खबर केंद्र तक आ गई है। ये दोनों बॉर्डर लगे हुए हैं हरियाणा और दिल्ली से, तो वहाँ ऐसी बातें चलने लगी हैं, रिजेंटमेंट होने लगा है, कई जगह से ऐसी बातें आने लगी हैं, तो उसका गेन नहीं हो रहा। वो आगे बंगाल में चुनाव हैं, बंगाल के चुनाव तो बहुत मुखर किस्म के होते हैं, वहाँ पे बाकायदा रैलियाँ निकल रही हैं इस मामले में कि किसानों के समर्थन में। तो इस किस्म से जब ये खुले दिमाग से आ रहे हैं, वहाँ अमित शाह तो नंबर 2 हैं और कहीं कहीं तो वो नंबर 1 हैं। वो जब ऐसी बात कर रहे हैं कि अब कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए कृषि बिल सरकारी के समर्थन में, कोई कार्यक्रम, सरकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम इसमें नहीं होना चाहिए। ये बड़े उत्साह से हो रहे थे, उन्होंने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई जो 4 लोगों की टीम है, एक धक्का और लगा इसको सरकार को कि जो 4 लोगों की टीम बनाई थी उन्होंने कहा था कि ये टीम जाके बात करेगी। उसमें बड़ी जो कृषि विद्वान जैसे लोगों को किया था, लेकिन उनकी सारी की सारी वो है कि वो अपने किसी न किसी पोस्ट में जाने के लिए रहे, और तो उन्होंने मंजूर कर लिया। लेकिन जो एक सदस्य हैं उनके भारतीय किसान यूनियन मान के भूपेंद्र सिंह मान, उन्होंने अपने आप को बैकफुट पर ले आए। उन्होंने कह दिया कि हम इस पंचायत में नहीं है, इसमें जो सोसाइटी बनाई उसमें हम नहीं हैं, क्योंकि हम किसान बिल का जो किसानों का समर्थन करते हैं, किसान बिल का नहीं, हम किसानों का समर्थन करते हैं और हम इनके साथ ही रहना चाहेंगे। यहाँ तक बात कर दी उन्होंने, और इसको
अलग हो गए हैं वो। तो ये धक्का भी लगा है इस बीच में। तो लिहाजा ये सारी चीज़ें मिला के हुई एक साथ। और सुप्रीम कोर्ट की जब किसानों ने बात मानने से तकरीबन इनकार कर दिया कि रैली हम निकालेंगे, बस हाँ वहाँ नहीं जाएंगे, हम जनपथ नहीं जाएंगे, यहीं जहाँ हमारी धरने वहाँ से निकालेंगे हम रैली। तो इसके माने नहीं मान रहे हैं वो, आपकी बातों में नहीं आ रहे हैं। मोदी जी एडमेंट है कि हम बात ही नहीं करेंगे, तो नहीं करें, वो भी अब नहीं चाहते कि बात करे कोई उनसे। इस तरीके से ये 2-3 बयान एक साथ ही आए और धक्के ऐसे लगे कि इससे अंदाज़ा हो गया कि अब जो केंद्र सरकार है अपने बिलों को लेके बैकफुट पे जा रही है। वहीं पे जो अंबानी हैं उनके जब टावर बंद किए गए, सारी चीज़ें बंद की गई, तो वो किसानों से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए कि हम किसान विरोधी नहीं हैं और ये वो, हम इस किस्म का कोई काम किसानों का नहीं करना जा रहे हैं अनाज का, वो सारा उन्होंने करना शुरू कर दिया। तो ये उनकी ज़मीन खिसकी मोदी जी की। यहाँ हरियाणा और में जब चुनाव हुए नगरीय निकाय को, उसमें ज़मीन खिसकी, तमाम चीज़ें। तो अगर इसमें भी नहीं दिखाई देता इनको कि किसी बिल के बारे में उनकी क्या राय बन रही है जनता की, किसानों से जनता को कितनी सिंपैथी है, तो फिर अल्लाह मालिक है उनका। इसके बाद जो भूपेंद्र सिंह मान की भी मैं बात कर रहा था कि उन्होंने कह दिया कि किसानों की समस्या ही हमारी समस्या है। इससे पहले भूपेंद्र सिंह मान को भारतीय किसान यूनियन मान की पंजाब यूनिट उनको अपनी जो अपनी टीम है उनकी, उससे अलग कर चुकी थी, वो बाहर निकाल दिया। इससे पहले लोहड़ी के मौके पर किसानों ने तो पूरे बिल जलाए, अलग ऐलान बिल जलाए हैं उन्होंने। लोहड़ी की आग होती है उसके अंदर उन्होंने उसके आहुति दे दी। देखने की बात है सरकार की हर कोशिश जो नाकाम हो रही किसान मूवमेंट के तौर पर, उसको तोड़ने की जो इन्होंने कोशिश की वो भी नाकाम हो गई। इसी के साथ साथ उनको आतंकवादी का दर्जा देने की कोशिश की, वो भी नाकाम हो गई। यहाँ तक कह दिया जिस दिन जजमेंट आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में कि साहब वहाँ पे VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है खालिस्तानी समर्थकों को, वो भी नाकाम हो गई। तो अब वो बैकफुट पे आ रहे। देखिए आगे क्या होता है, वो आगे देखिए होता है क्या, ये वाली बात है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।